हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। केवीएस परीक्षा 2022-23 की तैयारी में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 10 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है, जिसमें हम साल 2022 के इंपॉर्टेंट प्लेसेस या प्लेसेस इन न्यूज़ कह लीजिए आप, जो स्थान चर्चा में रहे उन पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है टारगेट सरकारी नौकरी। टेलीग्राम में आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। अक्टूबर 2022 में ईशा अंबानी ने ये अनाउंसमेंट की है कि हमारे देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में खोला जाएगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, ये जो सांस्कृतिक केंद्र जो बनेगा, ये किसके नाम पर होगा? ईशा अंबानी जो है मुकेश अंबानी की बेटी हैं और मुकेश अंबानी की पत्नी है नीता अंबानी। और ये जो कल्चरल बहुकला सांस्कृतिक केंद्र है, इसको खोला जाएगा नीता अंबानी के नाम पर। इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में इस बार आ जाएगा साल 2022-23 की में भी। मुंबई के बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस बहुकला सांस्कृतिक केंद्र को खोला जा रहा है, जिसका नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर होगा। इसका नाम आप याद रखेंगे NMACC, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। तो इसका अनाउंसमेंट किया है नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने। प्रश्न नंबर 2 भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित होने वाला है? तो ये है हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में जो है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित होगा। तो ये जो है, अगर आप देखें, गुरुग्राम और नूह जिलों में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें 10,000 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो क्यूरेटेड सफारी पार्क है, जो कि शारजा में है। ये फरवरी 2022 में खोला गया था, जिसका क्षेत्रफल करीब 2,000 एकड़ है। अभी विश्व का सबसे बड़ा ये है, लेकिन अब भारत का हो जाएगा इसके बाद। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल स्कूल राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पुरी में। इंपॉर्टेंट है इसका उत्तर ये। तो इसकी व्याख्या भी आपको जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के पाठ्यक्रम जो है, इसमें चारों वेद, ऋग्वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये शामिल हैं। और पाठ्यक्रम जो है 2022-23 का, इसमें जो है ये चारों वेद को शामिल किया गया है। और ये राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में वेदों का ज्ञान का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय शुरू किए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, कर्नाटक के श्रृंगेरी, गुजरात के द्वारिका, असम के गुवाहाटी में ऐसे 4 स्कूल और खुलेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखें। 30 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां पर पैगाट्रॉन मोबाइल निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया? तो पैगाट्रॉन मोबाइल केंद्र जो है, ये चेंगलपट्टू में इसको खोला गया है। इंपॉर्टेंट है ये। चेन्नई के पास है, तमिलनाडु में ही ये है चेंगलपट्टू। एक औद्योगिक पार्क में जो है केंद्र के लोकप्रिय प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जो है ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख है, ये पैगाट्रॉन की नई मोबाइल फ़ोन निर्माण कंपनी या कहेंगे फैक्ट्री को खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सितंबर 2022 में कौन ग्राम पंचायत डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये है केरल में। याद रखिए, केरल में केरल सरकार ने जो पल्लमपारा है, या पल्लमपारा कहिए, पुल्लमपारा कहिए, तो यहाँ की केरल सरकार ने जो पुल्लमपारा पंचायत है, इसमें समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डिजी पुल्लमपारा योजना शुरू की थी, जिसके तहत जो है इस ग्राम पंचायत को पूर्णतः डिजिटल साक्षरता वाला बनाया गया है इस पंचायत। प्रश्न अगला देखें। सितंबर 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है? इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसने जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर नहीं, विंड सोलर पावर प्लांट, इसमें ये विंड पावर प्लांट भी है, सोलर पावर प्लांट दोनों साथ में है। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, राजस्थान में।
प्रश्न अगला देखेंगे, 23 सितंबर 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो है एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन कहां पर किया है? तो एथिकल हैकिंग लैब जो है उसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद के अंदर। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस राज्य में किया? तो इस बार के 2023 के जो राष्ट्रीय खेल हैं उसको मेजबानी करने का जो मौका है वो इस बार गोवा के पास। तो गोवा अगले साल यानी 2023 में जो राष्ट्रीय खेल होंगे इसका 37वां संस्करण इसकी मेजबानी करेगा। और सबसे अगर देखें आखिरी राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे। गोवा को नवंबर 2016 में 36वें संस्करण की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड के कारण इनको टाला गया था। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में तेंदुए के यहाँ पर देखिए, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में तेंदुए के 2 मादा शावकों का नाम भवानी और चंडी रखा। अब आपको बताना है ये प्राणी उद्यान कहाँ पर है, कौन से जिले में है? यूपी। सी इंपॉर्टेंट है, सी उत्तर होगा, गोरखपुर में है। प्रश्न अगला देखें, सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया है? एम्स के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। उत्तर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न अगला, 17 सितंबर 2022 को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है? उत्तर होगा अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? इसको लगाया गया है तिरुपति में। उत्तर बी हो जाएगा। सितंबर 2022 को किसने चुनार लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी थी? आपसे ये भी पूछ सकता है कि चुनार लॉजिस्टिक पार्क है कहां पर? तो ये देखिए, जो चुनार लॉजिस्टिक पार्क है इसको अनुप्रिया पटेल के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य पथ के बारे में आपने सुना है। कर्तव्य पथ से संबंधित कुछ कथन है। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग को कर्तव्य पथ के नाम से इसका उद्घाटन किया है। दूसरा, हाल ही में दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने जो है आवासन और शहरी मामलों के मिले एक प्रस्ताव को पारित करके राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। ये दोनों बातें ही ठीक है और ये प्रश्न भी इस साल की परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से। तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC है, इसने क्या किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ किया है। इंपॉर्टेंट, पहले मार्क कर लीजिएगा ये तो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया साथ में। और मुख्य मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा तैयार की गई प्रतिमा 28 फुट ऊंची है। प्रश्न अगला देखें, 29 अगस्त 2022 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन ने विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर बनाने की घोषणा की। ये कार्बन फाइबर संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा वापी में। उत्तर डी इसका सही होगा। तो याद रखिएगा ये वापी गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न अगला देखेंगे, 6 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य में 4 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। अंतिम अधिसूचना निर्गत किए जाने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। इन 4 नई नगर पंचायतों में से कौन सी नगर पंचायत शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का है, करंट अफेयर्स ही। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो माँ कामाख्या ये अयोध्या में है। देखिए अयोध्या जनपद में ही एक नई नगर पंचायत बनी है माँ कामाख्या, ये भी इसमें शामिल है। मथौली जनपद कुशीनगर में स्थित है ये। और जो हैतिमपुर है ये देवरिया में स्थित है, लेकिन बिसंडा इसमें नहीं शामिल है। बिसंडा नहीं है तो 3 तो ये होगी, चौथी आपकी संकिसा बसंतपुर जो कि फर्रुखाबाद में है। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये है पश्चिम बंगाल, इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो मायापुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक वैदिक तारामंडल के मंदिर की बात की जा रही है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहा जा रहा है, ये स्थापित किया जाएगा। अगला देखेंगे, सितंबर 2022 के मध्य LNG पर केंद्रित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन एवं प्रदर्शन गैस्टेक मिलान 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये फिएरा मिलाना में किया गया था। HDFC बैंक ने केरल के किस जिले के अंदर पहली महिला शाखा का संचालन प्रारंभ किया है? अच्छा प्रश्न है।
तो ये है कोझिकोड में, उत्तर हो जाएगा इसका सी, कोझिकोड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने का फैसला लिया गया है? इसको मार्क करेंगे, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम चेंज किया गया है, उत्तर सी, चंडीगढ़ हवाई अड्डा अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य, जिसमें हाल ही में दुर्लभ काले बाघ चिन्हित किए गए हैं, किस राज्य में है सिमलीपल नेशनल पार्क? सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। नवगठित कर्माझिरी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसको याद रखेंगे हम लोग, ये है मध्य प्रदेश में, उत्तर हो जाएगा इसका सी, बिल्कुल सही। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत के अग्रणी नवाचार स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब ने किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? हैदराबाद में, उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, पुणे में किया, ए उत्तर होगा। आज का अंतिम प्रश्न डिस्कस करते हैं, जून 2022 में किस देश का प्रसिद्ध जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दक्षिण चीन सागर में डूब गया था? तो ये जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो था, ये तैरने वाला एक तरीके से रेस्टोरेंट था, ये हांगकांग का था। हांगकांग का प्रसिद्ध जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जिसको तैरता हुआ होटल कहते हैं, ये दक्षिण चीन सागर में डूब गया। इसकी लंबाई लगभग 80 मीटर थी और ये काफ़ी समय से जो है ये चल रहा था। तो ये रहे हमारे चर्चित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये तीसरा हिस्सा। इससे पहले 2 हिस्से जो किए हैं चैनल पर प्लेलिस्ट में हैं, इसको भी ऐड कर देंगे, आप वहाँ से उनको भी देख लीजिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।